हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये इंफॉर्मेशन देखोगे उस तरह से मैंने विश किया है आपको। दोस्तों, बैंकिंग एकेडमी हमेशा जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट वैकेंसीज आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है तो आपके लिए पूरा एक इंफॉर्मेशन और हम उस एग्जाम्स और प्रिपरेशन के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए ऑलवेज रेडी रहता है। तो दोस्तों, हम लोग आज एक ऐसी वैकेंसी लेके आए हैं जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गिना जाएगा और जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग की करते हैं, चाहे वो एसएससी की करते हैं, चाहे वो रेलवे की करते हैं, उन स्टूडेंटों के लिए एक और मौका मिला है गवर्नमेंट में और स्पेशली भारत सरकार में जाने के लिए। भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट है अलग अलग, उसमें अलग अलग टाइम पे वैकेंसीज डिक्लेयर होती रहती है। दोस्तों, ये जो वैकेंसीज है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत बड़ी वैकेंसी है। पिछले कुछ सालों में इतनी ज्यादा वैकेंसी आई नहीं है, तो हमारे लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और गोल्डन चांस है कि हम एक और मौका मिले हमें गवर्नमेंट भारत सरकार में जाने का और देश की सेवा करने का और अच्छी एक अपनी जॉब सिक्योर करने का। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो भारत सरकार इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो वैकेंसी है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, जो हमारी एक सेंट्रल एजेंसी है और भारत सरकार की अलग अलग एजेंसियां होती हैं, उसमें से एक आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भारत की इंटरनल सिक्योरिटीज को मेंटेन करता है, भारत सरकार के सिक्योरिटी इनपुट्स जो है उसको अलग अलग जगह पे उसको इंटेलिजेंस को वेरीफाई करता है और हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईबी। तो दोस्तों, आईबी के अंदर जो आज वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत बड़ी वैकेंसीज आई हुई है। उसमें से दो अलग अलग प्रकार की पोस्ट है। एक जो पोस्ट है वो है ऑफिसर लेवल की, मतलब असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर, ACIO ये पोस्ट का नाम है। वो एक वैकेंसी डिक्लेयर हुई है और उसकी लगभग 3700 के आसपास वैकेंसी है। और दूसरी जो पोस्ट है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट। अब सिक्योरिटी असिस्टेंट नाम सुन के किसी को ऐसा लगे कि कहीं सिक्योरिटी पे, मतलब सिक्योरिटी करने के लिए खड़ा रहना है। हाँ, खड़ा रहना है, लेकिन ऐसी सिक्योरिटी नहीं कि हम कोई मतलब जैसे नॉर्मल सिक्योरिटी का ध्यान रखे, नहीं। इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटीज है उसको ऑब्जर्व करना है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी और जॉब के लिए हमें क्या वर्क करना है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, दोनों पोस्ट मिला के लगभग 8,500 से ज्यादा पोस्ट है। ऐसी वैकेंसीज बहुत कम आती होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो भी आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, एक तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसके लिए एज लिमिट क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है और उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसकी संपूर्ण इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं कि आप ये इंफॉर्मेशन पूरी अच्छी तरह से पाओगे और आगे जाके इसी पोस्ट के लिए आपके लिए वो बेहतर और अच्छी तरह से आपको इंफॉर्मेशन साबित हो। दोस्तों, आगे बात करते हैं पहला कि ये पोस्ट जो ऑफिसर पोस्ट है उसमें हमने जो अभी देखा कि कितनी वैकेंसी है, लगभग 3700 के आसपास वैकेंसी है। बहुत ज्यादा वैकेंसी गिनी जाती है क्योंकि लास्ट अगर 5-7 सालों की बात करें उस टाइम पे वैकेंसी आई है अलग अलग ईयर में, लेकिन कभी 1000, 1200, 1500 उस तरह से वैकेंसी आई है। इस बार 3700 के आसपास वैकेंसी है। और दूसरी जो पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट की, वो भी इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी है, लगभग 5000 के आसपास वैकेंसी है दोस्तों। और ये जो है उसमें भी आप जिस स्टेट जो है उससे अप्लाई करोगे उस स्टेट में भी पोस्टिंग आ सकता है। और इसमें तो ऑलरेडी स्टेट वाइज वैकेंसीज डिक्लेयर किया है, मेंशन किया हुआ है दोस्तों। तो बहुत अच्छी बात है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत सरकार की जॉब है, लेकिन यहां पे आपको अपने होम स्टेट में सेवा करने का मौका मिलेगा और अच्छी पोस्ट है, पावर भी है और एक व्हाइट कलर जॉब है भारत सरकार में दोस्तों। तो ये वैकेंसीज जो है थी वो मैंने आपको
बहुत अच्छी तरह से समझाया और ये वैकेंसी बहुत ज्यादा है। और दोस्तों जब भी गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे, जॉब की तैयारी कर रहे, कभी वैकेंसी देखा नहीं जाता है, चाहे वो 500 हो या 5000 वैकेंसी हो। हमें यह ध्यान रखना है कि ये सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स, कितना कट ऑफ चाहिए। ठीक है, वैकेंसी चाहे 50 होगी, लेकिन आप जब पासिंग मार्क्स कट ऑफ को टारगेट करोगे और सिलेक्शन मार्क को टारगेट करोगे तो वैकेंसी आपके लिए नंबर कभी मायने नहीं रखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये जो ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है वो उसमें कोई भी ग्रेजुएट फॉर्म फिलअप कर सकता है, चाहे वो साइंस ग्रेजुएट हो, कॉमर्स ग्रेजुएट हो, आर्ट्स ग्रेजुएट हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कोई भी फील्ड के स्टूडेंट हो, वो यहाँ पे ओनली ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म भर सकते हैं। उसको परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ओनली ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यहां पे एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख के थोड़ा सा हमें शौक लगेगा कि आईबी की वैकेंसी है और सिक्योरिटी असिस्टेंट पे ओनली मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो 10th बेस पे मांगा हुआ है कि जिसने 10th क्लियर किया है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, उसमें भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑफिसर में ग्रेजुएशन चाहिए और असिस्टेंट की पोस्ट में 10th बेस पे आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों 10th बेस पे फॉर्म है, लेकिन पोस्ट छोटी नहीं है, पोस्ट बड़ी है। किसी को ऐसा लगे कि मैं 10th बेस पे कैसे फॉर्म भरूं, दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ रूल्स है पहले से चलते आ रहे हैं कि जहां पे असिस्टेंट लेवल की, क्लरिकल लेवल की या एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसीज जो है वो 10वीं और 12वीं के ऊपर पहले से भरा जा रहा है। तो गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उनके रूल्स के तहत 10th पास लिखा हुआ है। इसमें 12th वाले भी भर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले भी भर सकते हैं। और ये जो है उसके लिए ऑफिसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहां पे आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ पाए हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑफिसर लेवल पे एज लिमिट क्या है और सिक्योरिटी असिस्टेंट लेवल पे एज लिमिट क्या है। ऑलमोस्ट एज लिमिट दोनों के लिए सेम है, देख लीजिए यहां पे भी 18 से 27 साल है और यहां पे भी 18 से 27 साल है। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 27। और जो ये डेडलाइन डेट है वो यहां लिखा हुआ है दोनों के लिए, मतलब 1/8 जो है वो डेडलाइन है, ठीक है, यहां से आपको एज काउंट करना है, ठीक है, जहां पे आपकी एज जो है वो मैच होनी चाहिए। मतलब यहां पे 27 कंप्लीट नहीं होना चाहिए और 18 कंप्लीट हो गए होने चाहिए। ये खास यहां पे भी सेम है। एसटी, एससी, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए, कैंडिडेट के लिए अलग से जो गवर्नमेंट के रिलैक्सेशन चल रहे हैं 3 साल और 5 साल के, वो ऑलरेडी यहां दिए गए। तो दोस्तों ये बात थी एज लिमिट की कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, एज लिमिट किन स्टूडेंटों की यहां पे मैच होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म। ये जो एग्जाम है, ये जो वैकेंसी है, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म फिलअप करना है, ऑफिसर का अलग फॉर्म फिलअप करना है, असिस्टेंट का अलग भरना है। दोनों के लिए एग्जाम अलग अलग हमें अपीयर करना है। एग्जाम के बारे में हम इंफॉर्मेशन अभी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट, ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट है उसकी ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 10th अगस्त है, ठीक है, तो बहुत टाइम है आपके पास, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। तो 10th अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑफिसर लेवल, असिस्टेंट लेवल की जो पोस्ट है उसके लिए 17th अगस्त है फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट। दोस्तों खास एक यहां नम्र विनंती है आपको कि जब भी फॉर्म भरे लास्ट 2-3 दिनों के रश में मत जाइएगा, पहले ही फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन में बहुत सारे लोग फॉर्म भरते होते हैं। वो हाई नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने की वजह से वेबसाइट भी लोड करता है, पेमेंट फेल्योर भी आता है। तो हर एक स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देखे उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म जो है वो पहले ही फिलअप कर दीजिए। तो लास्ट डेट मैंने यहां बता दिया दोनों के लिए। दूसरा दोस्तों आगे जाके पहला सवाल आता है कोई भी वैकेंसी और कोई भी जॉब के लिए कि इसके लिए सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है और जॉब प्रोफाइल क्या है। बहुत अच्छी जॉब है, एक व्हाइट कॉलर जॉब है और एक पावर वाली जॉब है। दोस्तों सैलरी की अगर मैं बात करूं, ऑफिसर लेवल की सैलरी, क्योंकि ये असिस्टेंट जो पोस्ट है ना
उसके सीनियर लेवल की ये पोस्ट है। तो ऑफिसर की ऑब्वियसली सैलरी जो है, कभी कभी कुछ सैलरी सुन के हमें विश्वास नहीं आता है, लेकिन दोस्तों आप ग्रेजुएशन के बाद कहीं पे भी जॉब करते हैं, वहां सैलरी का स्टैंडर्ड और गवर्नमेंट का सैलरी का स्टैंडर्ड पे स्केल के हिसाब से होता है। तो ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी दोस्तों अप्रोक्स लगभग 70,000 78,000 के आसपास है। यहां पे थोड़ा वेरिएबल रहेगा कि आप कौन से सिटी में आपका पोस्टिंग आता है। आप गुजरात के भी अलग अलग सिटी में पोस्टिंग आ सकता है, तो वहां पे सिटी के एक जो कॉस्टिंग लेवल होते हैं उसके हिसाब से यहां पे डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज ये सैलरी आपको पे किया जा सकता है। दूसरा मंथली सैलरी है, ये ईयरली नहीं है, खास ध्यान देना है। दूसरा असिस्टेंट लेवल पे, सिक्योरिटी असिस्टेंट लेवल पे लगभग आज की तारीख में ग्रोथ तो ज्यादा होता है, ये मैं बोल रहा हूं इन हैंड सैलरी के आसपास की बात कर रहा हूं मैं, ये भी इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूं। ग्रोथ तो हो सकता है 50-55 हो, लेकिन इन हैंड सैलरी लगभग आज की तारीख में जो भी स्टूडेंट अभी लगे हुए, अभी 1-2 साल पहले वैकेंसीज आई थी, तो लगभग 43,000 के आसपास स्टार्टिंग स्केल है। तो बहुत अच्छी सैलरी माना जाएगा, भले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th बेस पे हो, लेकिन हमें यहां पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही जॉब के लिए। ये हो गई जॉब सैलरी के बाद। अब पहला सवाल आता है कि ये जो जॉब है आईबी की, बहुत सारे लोगों को एक माइंड में ये होता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की जॉब बॉर्डर एरिया में होती है, या तो ऐसे जो डिस्प्यूटेड एरिया होता है वहां जॉब होती है। नहीं दोस्तों, ये जो आईबी की वैकेंसीज है वो ऑल ओवर इंडिया हर एक स्टेट में वैकेंसीज होती है, आपके सिटी में भी वैकेंसीज हो सकती है, क्योंकि आईबी जो है वो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है। उनके ऑफिसर्स और उसके असिस्टेंट अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में और अलग अलग सिटी में, हर सिटी में उनके ऑफिसर्स और असिस्टेंट होते हैं, जो इंडिया के अंदर कहीं पे भी ऐसा लगे कि इंटरनल सिक्योरिटी डिस्प्यूट दिख रहा है या तो ब्रेक दिख रहा है, तो वो गवर्नमेंट को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। वो इंटेलिजेंस आईबी के ऑफिसर्स शायद आपको दिखे नहीं कि वो आप कहां ऑफिसर है, उनकी ऑफिस कहां है, वो शायद हो सकता है ना भी दिखे, लेकिन इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी का प्रोटेक्ट करने का काम आईबी का है। और कहीं पे ऐसे इनसिक्योरिटी दिखती है तो उसका रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजा जाता है और उसके बाद गवर्नमेंट उसका इन्वेस्टिगेशन करता है। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है। दूसरा दोस्तों, जॉब प्रोफाइल में एक और चीज मैं इंक्लूड करूंगा कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, सूरत हो, अहमदाबाद हो, राजकोट हो, बड़ौदा हो, ये गुजरात की बात कर रहा हूं, वैसे तो इंडिया में हजारों मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो भी इमिग्रेंट्स होते हैं उनको सिक्योरिटी वेरीफाई करने का काम आईबी को दिया जाता है। तो आपका पोस्टिंग एयरपोर्ट पे भी आ सकता है, ठीक है। वहां पे हमें सिक्योरिटी जो है वो इमिग्रेंट्स जो आते हैं और जाते हैं उसको भी इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के वेरीफाई करना होता है। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। कभी आपकी पोर्ट पे भी पोस्टिंग आ सकती है कि कोई पोर्ट होता है जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वहां पे भी पोस्टिंग आ सकती है, लेकिन ये बहुत अच्छी पोस्ट है, आप अपने सिटी में भी पोस्टिंग ले सकते हैं, वो आपके मेरिट के ऊपर डिपेंड होगा। दोस्तों आगे बात करते हैं सिलेबस की, कि सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है कि इसके लिए सिलेबस क्या तैयार करना है, तैयारी क्या करना है, और आगे जाके एग्जाम्स कब आएगी। दोस्तों बात करते हैं सिलेबस की। पहले मैं बात करूंगा ऑफिसर लेवल के सिलेबस की। ऑफिसर लेवल का जो सिलेबस है, असिस्टेंट और ऑफिसर लेवल के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स में चेंज है, बाकी एक ही तैयारी करनी है, दोनों एग्जाम दे सकते हैं और कोई नया तैयारी करने नहीं जाना है। जो स्टूडेंट बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट ये आईबी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो सारे लोग कर सकते हैं जिसको अप्लाई करना है, लेकिन जो लोग बैंकिंग और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंटों के जो सब्जेक्ट है वो यहां कंप्लीटली मैच हो रहे हैं, उनको अलग से कोई तैयारी करने जाना नहीं है और आराम से इस एग्जाम को देके क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट की बात करें तो हर सब्जेक्ट यहां 20-20 मार्क्स का है। देखो पहला सब्जेक्ट करंट अफेयर्स, लास्ट 4-5 महीने के जो इंपॉर्टेंट न्यूज आए होते हैं वो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा जनरल स्टडी,
मतलब जीके, एक जनरल अवेयरनेस, जनरल सारे जो बेसिक जीके है, थोड़ा इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसके थोड़े बेसिक्स जो फंडामेंटल्स है वो जनरल स्टडीज में आएगा। तो यहां पे ये करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स, वो सारी एग्जामों में आता है। उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश। मतलब 5 सब्जेक्ट है, 100 मार्क का पेपर है और 1 आवर्स का टाइम मिलेगा। और ये एग्जाम को बोला जाएगा टायर 1 एग्जाम। बैंकिंग एग्जाम में प्रीलिम्स मेंस होता है, एसएससी में टायर 1, टायर 2, टायर 3 होता है। वैसे आईबी में भी टायर 1 मतलब पहला एग्जाम और 100 मार्क का एग्जाम रहेगा ऑफिशियल लेवल पे और 1 आवर्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा। और ऑलमोस्ट ये सारे सब्जेक्ट जो है वो एसएससी और बैंकिंग के साथ मैच हो रहा है। हो सकता है 10-20 मार्क का मैच कम हो रहा हो, लेकिन हमें तैयारी जो है वो अच्छी तरह से पूरी करनी है। तो ये हो गई टायर 1, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ऑफिसर का सिलेबस है। दूसरा बात करते हैं ऑफिसर में सेकंड एग्जाम कौन सा आएगा। तो सेकंड एग्जाम जो है वो टायर 2 है, डिस्क्रिप्टिव टाइप है। इंग्लिश का एक और पेपर आएगा, छोटा सा पेपर आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। आईबी ऑफिसर को इंग्लिश में बात करने की जरूरत, इतनी टेंशन नहीं है। मातृभाषा में, हिंदी में भी बात कर सकते हैं आप, राष्ट्रभाषा में भी, लेकिन एक नॉर्मल कम्युनिकेशन इंग्लिश जो होती है उसका अंडरस्टैंडिंग करने के लिए तो आप जब इंग्लिश की एग्जाम देंगे एज अ टायर 1, तो यहां जो इंग्लिश आएगा वो इंग्लिश में भी पैराग्राफ रीडिंग आएगा, है ना, उसके क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो यहां पे भी इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आएगा वापस। एक छोटा सा ऐसे राइटिंग है और एक जो है वो आपको आंसर राइटिंग आएगा करंट अफेयर्स और सोशल इश्यू के ऊपर। दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम बैंकिंग एकेडमी की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको इस टॉपिक रिलेटेड जब एग्जाम आएगी तब बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे, गाइड करेंगे। तो ये जो है वो और 50 मार्क का आएगा टायर 2 एग्जाम। टायर 2 में दूसरे कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना ही तो मैथ्स, ना ही तो रीजनिंग, ना ही तो करंट अफेयर्स, ना ही तो जनरल स्टडी, एक ही पेपर है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों टायर 3। टायर 3 मतलब यहां डायरेक्ट इंटरव्यू है। पहले मतलब टायर 1, टायर 2 और टायर 3। टायर 3 में डायरेक्ट क्या आ जाएगा, इंटरव्यू आएगा। तो टायर 3 में 100 मार्क का इंटरव्यू है दोस्तों। यहां ऑफिशियल लेवल पे 100 मार्क का इंटरव्यू है। इंटरव्यू में भी आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करवाया जाएगा। इंटरव्यू के मॉक भी करवाए जाएंगे कि जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू में जाएंगे उसको वहां जैसा माहौल होता है इंटरव्यू का, वैसा सेम टू सेम इंटरव्यू का प्रैक्टिस भी बैंकिंग एकेडमी बहुत अच्छी तरह से करवाती है। और सारे स्टूडेंट अभी जो पढ़ रहे उनको भी जब जब इंटरव्यू आते हैं तब वहां रियल एक्सपीरियंस यहां पे प्रैक्टिस करवाया जाता है। दोस्तों ये हो गया हमारा ऑफिसर का सिलेबस। असिस्टेंट का सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बस सब्जेक्ट के कहीं कहीं मार्क्स चेंज है। तो मतलब तैयारी जो हम कर रहे हैं एक ही तैयारी पे दोनों एग्जाम देना है, अपियर करना है। दोस्तों टायर 1 एग्जाम सिक्योरिटी असिस्टेंट, सेम टायर 1। देखिए यहां जनरल अवेयरनेस लिखा है, भाषा चेंज की गई है, लेकिन यहां जनरल स्टडी मतलब जीके अलग से है ही। तो यहां पे ज्यादातर करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वही है, सिलेबस में कभी कभी कोई नाम सब्जेक्ट के चेंज हो जाते हैं, कंटेंट जो है वो पूछे जाने का तरीका एक ही होता है। वापस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब हो गया नाम चेंज, मैथ्स हो जाएगा, ये हो गया मैथ्स। तीसरा लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, तो ये रीजनिंग हो गया। और चौथा इंग्लिश और 5वां जनरल है। यहां पे भी 100 मार्क दोनों के पेपर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि टायर 1 जो है यहां 100 मार्क का पेपर था ऑफिसर का, सेम टू सेम असिस्टेंट का भी टायर 1 100 मार्क का पेपर, 1 आवर्स का टाइम। टोटली एग्जाम पैटर्न सेम है, ठीक है। तो आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा टायर 2 में यहां पे मैं सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए एक क्लियर मैसेज दे रहा हूं, खास ध्यान से सुनने का है दोस्तों। यहां पे सिक्योरिटी असिस्टेंट जो है उसमें वैकेंसीज जो है वो स्टेट वाइज दिया है। तो यहां पे स्टेट वाइज वैकेंसी है, सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात कर रहा हूं, ऑफिसर की नहीं। ऑफिसर में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी असिस्टेंट में लोकल लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी है। आपको लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है, इसलिए खास जब भी आप भरे फॉर्म तो एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको जो ये एडवर्टाइजमेंट आया है उसको पूरा पढ़ना है
और उसमें 2-3 चीजें क्या ध्यान रखनी है वो आपको मैं अभी लास्ट में बता दूंगा। लेकिन दोस्तों यहां लोकल लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी है। अगर कुछ गुजरात के बच्चे हैं लेकिन वो गुजराती नहीं जानते हैं तो जिस स्टेट में आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी है वहां से भी फॉर्म भर सकते हो। तैयारी तो आप पूरे इंडिया में कहीं से भी कर सकते हो। फॉर्म का सेंटर आपको वो स्टेट का रखना है जहां आपको लोकल लैंग्वेज आता हो। गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, कोई कोई बहुत सारे मध्य प्रदेश है वहां हिंदी है, बहुत सारे स्टेट है, ठीक है, जहां पे लोकल लैंग्वेज उनकी अलग अलग स्टेट की अलग अलग है। तो वहां पे सिक्योरिटी असिस्टेंट में लोकल लैंग्वेज कंपलसरी है, तो फॉर्म भरने में ध्यान रखने का है। दूसरा, यहां पे भी टायर 2 में इंग्लिश आएगा, लेकिन यहां पे सिर्फ छोटा सा एक काम किया जाएगा इंग्लिश में कि आपकी लोकल लैंग्वेज का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और या तो इंग्लिश का पैराग्राफ दिया जाएगा उसको लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का है। ये हार्ड नहीं है, आप चिंता मत करिएगा, एक छोटा सा काम है। जो हमारे 5 सब्जेक्ट है उसके साथ ये भी एक टायर 2 का एग्जाम आएगा, और ये 50 मार्क्स का पेपर है। यहां पे भी आपको टायर 2 में 50 मार्क्स। नेक्स्ट, थर्ड सेम इंटरव्यू, जैसा ऑफिसर में इंटरव्यू था यहां पे भी इंटरव्यू है, बस फर्क ये है वहां 100 मार्क का इंटरव्यू था, यहां पे आपका 50 मार्क का इंटरव्यू है। मतलब दोस्तों अगर देखा जाए तो चाहे वो ऑफिसर की हो, इंटेलिजेंस ऑफिसर, एसीआई हो या सिक्योरिटी असिस्टेंट, दोनों में आपका सिलेक्शन प्रोसेस का जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है। और मैंने पहले ही बोला कि जो भी स्टूडेंट बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो सब्जेक्ट आते हैं उसी टाइप के सब्जेक्ट इसमें हैं, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिना सोचे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के इसका फॉर्म फिलअप करना है और एक नया और एक भारत सरकार में ऑफिसर बनने का चांस मिस नहीं करना है। दोस्तों आगे देखा जाए कि ये हमने देख तो लिया कि इंटरव्यू, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम, लेकिन इसकी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तैयारी के लिए ऑलरेडी उन्हें स्टार्टअप ले लिया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अभी सोचते होते हैं कि तैयारी करूं तो कब करूं, कैसे करूं, कौन से सब्जेक्ट करूं, कहां से करूं, किस तरह से करूं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कभी कभी फॉर्म का वेट करते हैं, फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करूं। तो दोस्तों जो भी ऐसे स्टूडेंट हो जिनको ऐसा लग रहा है कि मुझे आईबी की, बैंकिंग की और एसएससी की तैयारी करनी है ऑफलाइन क्लासेस में, तो बैंकिंग एकेडमी सूरत में अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्रांचेस है, वहां पे जाके बहुत अच्छी तरह से इंक्वायरी करके और प्रॉपर फैकल्टी सपोर्ट के साथ, रेगुलर क्लासरूम के साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं। आईबी के ऑफिसर की, सिक्योरिटी असिस्टेंट की। वापस एक बार बता दूं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे, एसएससी की तैयारी कर रहे, उसको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से आईबी की एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों भारत सरकार की बहुत अलग अलग वैकेंसीज आती हैं, रेलवे की, एसएससी की, तो उसकी भी तैयारी करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट सोर्स और कहीं ना कहीं सोचते होते हैं कि कब से करूं और कब शुभारंभ करूं, कब मुहूर्त निकालूं। दोस्तों एसएससी, रेलवे के भी बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है, एक साल में अलग अलग 2-3 वैकेंसीज आती रहती है, उसके लिए भी ऑफलाइन क्लासेस एकेडमी की ब्रांचेस पे चल रहे हैं, तो आप वहां पे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और दोस्तों अब जो समय आया है, ये जुलाई मंथ का एंड आया है, बैंकिंग एग्जाम के लिए ये सुवर्ण समय माना जाता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग आपके पास अलग अलग बैंकिंग एग्जाम की, एसबीआई की, आईबीपीएस की, आरआरबी की, आरबीआई की, कम से कम 6 से 7 एग्जाम मिलेगी। और ये 6 से 7 एग्जाम के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयारी करने का, कि जहां पे हमें अलग अलग एग्जाम तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़े और एक ही प्लेटफॉर्म पे तैयारी कर पाए, तो बैंकिंग एकेडमी में वापस हर एक ब्रांचेस पे बैंकिंग के क्लास चल रहे, ऑफलाइन में आप विजिट कर सकते हैं। आपको हमारे फैकल्टीज, हमारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगे। दोस्तों ये तो तैयारी की बात हुई। अब हमारा एक पॉइंट जो छूटा था कि ये एग्जाम कब आएगी, आईबी की अभी जो वैकेंसी आई है उसकी, और फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए एग्जाम शेड्यूल, लगभग अभी तक कोई शेड्यूल ऐसा प्री प्लान शेड्यूल दिया गया नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस पे आधार पे लास्ट सालों में जब भी एग्जाम्स आई होती है तो लगभग फॉर्म आने के बाद 3-4 महीने में टायर 1 एग्जाम आता है। किसका? आईबी का टायर 1। ये टायर 1 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट टायर 1 का आएगा, उसके बाद टायर 2 आएगी, उसके बाद इंटरव्यू आएगा। सेम टू सेम यहां पे भी
एग्जाम शेड्यूल ऑलमोस्ट 3-4 महीने बाद आएगा। और खास दोनों एग्जाम के अलग अलग फॉर्म भरने, किसी को ऐसा डाउट गया कि दोनों एग्जाम एक दिन आएगी, तो चांसेस नहीं है। एक ही डिपार्टमेंट एग्जाम ले रहा है तो दोनों अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी 2 फॉर्म भर के। तो ये लगभग 3-4 महीने में फॉर्म आ सकते हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अब फॉर्म भरने के लिए हमें कहां से सोर्स है? देखिए डायरेक्ट आप भारत सरकार की जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वहां पे जाके भी डायरेक्ट आईबी के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट वहां अगर नहीं फाइंड कर पाए तो बैंकिंग एकेडमी की वेबसाइट पे आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट ऑलरेडी दिया गया है, और आईबी असिस्टेंट ऑफिसर मतलब इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी का भी यहां पे एडवर्टाइजमेंट दोनों दिया है, अप्लाई का ऑप्शन भी दिया है। यहां से जैसे ही क्लिक करोगे डायरेक्ट आप आईबी की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे लिंक हो जाओगे और वहां पे डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो। लेकिन फॉर्म भरने से पहले दोस्तों एक खास चीज, फॉर्म भरने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, यहां पे एक एडवर्टाइजमेंट दिया है दोनों का अलग अलग। तो एडवर्टाइजमेंट जो दिया है तो वो एडवर्टाइजमेंट एक बार डाउनलोड करके एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है। मैंने जो आपको गाइडलाइंस बताई है वो कंप्लीटली उसके साथ मैच हो रहा है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदार स्टूडेंट के नाते आपको एक बार एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेना है, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने में कोई डिफिकल्टीज नहीं है, एक नॉर्मल फॉर्म है, हर एक कैंडिडेट भर सकता है। लेकिन खास एक चीज यहां ध्यान देना है, जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरे उसको एक चीज खास यहां मैटर ध्यान में रखनी है कि आप जिस कास्ट में आते हो, ओपन या जनरल वाले को तो कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस ये अलग अलग कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहां पे अगर आप कास्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो नेशनल लेवल का वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और इंग्लिश में होना चाहिए। खास स्टूडेंट ये रिक्वेस्ट है, एडवाइस है और विनंती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब फॉर्म भरते हैं तब ये चीजें ध्यान में नहीं रखते हैं और सिलेक्शन टाइम पे उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो खास आपको अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास हो और पता ना चले तो एक बार हमारी एकेडमी की कोई भी ब्रांच पे आप बताइएगा। हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी, या कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए जो स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे उनको भी हम पूरा सपोर्ट करेंगे कि उनका ये अपॉर्चुनिटीज जो है उसका पूरा बेनिफिट मिले। तो दोस्तों खास एडवर्टाइजमेंट खास देखने का है और उसको पढ़ के फिर फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है, और फॉर्म में कोई ऐसी डिफिकल्टीज फॉर्म भरने में नहीं है, आप नॉर्मल कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन एक चीज मेरी ध्यान रखिएगा, लास्ट 2-3 दिन में फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि आईबीपीएस की अभी जो फॉर्म गई उसमें बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट 1-2 दिन में फॉर्म भर रहे थे, तो सुबह में फॉर्म चालू किया होता है, शाम तक फॉर्म भरने में वेबसाइट लॉक कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ आईबीपीएस ने एक्सटेंड कर दिया डेट, वरना फॉर्म रह जाते। तो यहां पे भी दोस्तों फॉर्म भरने में खास हमें लेट नहीं करना है दोस्तों। और बैंकिंग एकेडमी और आपके लिए क्या कर रही है, ऑफलाइन क्लासेस तो सूरत में अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्रांचेस पे चल रहे, लेकिन कोई भी स्टूडेंट ऐसे जो क्लास में तो पढ़ रहे लेकिन एक्स्ट्रा टाइम पे भी प्रैक्टिस कर रहे और उसको पूरा एफर्ट डालना है, इस साल उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्या है वो पहले से पता नहीं चलती है, वो जब हाथ में लेटर आए, कॉल लेटर, तब उसका इंपॉर्टेंट पता चलता है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे, चाहे एकेडमी के स्टूडेंट है या कोई भी प्रैक्टिस कर रहे, उन स्टूडेंटों के लिए हमारी टीम बैंकिंग एकेडमी की डेली कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई उनको फुल नहीं तो फुल की एक कोई भी एक जो भी हमें सपोर्ट कर पाए बहुत अच्छी तरह से, तो उनके लिए डेली करंट अफेयर्स का एक लेक्चर आ रहा है और रेगुलर 9:15 पे शाम को 9:15 पे, यहां मिस्टेक है, एएम नहीं है, यहां पीएम है, ठीक है। 9:15 शाम को जब आप खा लो, एकदम रिलैक्स हो जाओ और आपको लगे कि मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं, आपको लगे कि मैं एसएससी आईबी की तैयारी कर रहा हूं या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, डेली शाम को 9:15 बजे से लेकर 10:15 बजे हमारी फैकल्टी की टीम जो है वो करंट अफेयर्स जो है वो रेगुलर लेके आएगी, मंडे से लाइव कंटिन्यू। उसके बाद हमारे अलग अलग फैकल्टीज जो एक्सपर्ट है सब्जेक्ट के, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग वापस, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद मैथ्स, हमारी जो टीम है फैकल्टी की वो स्टूडेंट के लिए पूरे एफर्ट कर रहे हैं
और अलग अलग कॉन्सेप्ट के बेटर मार्क्स कन्वर्जन कैसे हो और स्टूडेंट को कैसे बेस्ट दिया जाए, उसके लिए यूट्यूब पे रेगुलर लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं। तो हर एक स्टूडेंट को मेरी रिक्वेस्ट है, आपके पास जब भी टाइम मिले तो आप उसको देख सकते हो। लाइव भी आ रहा है, आप यूट्यूब पे जाओगे, हमारी यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करोगे और तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आएगी। और उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो आपको पूरा इंफॉर्मेशन क्लियर हुआ है। और फिर भी आपको ये वैकेंसी रिलेटेड या किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें पूछेगा। हमारी टीम आपके हर एक आंसर्स को पूरी तरह से सेटिस्फाइड करने के लिए, क्वेश्चन को पूरी तरह से सेटिस्फाइड करने की ट्राई करेंगे। और अगर आपको लगे कि फिजिकली आपको कुछ डाउट है, विजिट करना है, आप एकेडमी की ब्रांच में विजिट करके और आप आपका जो भी कंसर्न है वो पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है उसको अच्छी तरह से ध्यान से सुन के मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से फॉर्म भरोगे और इसकी तैयारी के लिए लग जाओगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और आगे जाके जब भी ऐसी गवर्नमेंट एग्जाम्स आएगी, शॉर्ट टाइम में ही आईबीपीएस और एसबीआई की वैकेंसीज आने वाली है, तब भी हम आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज जो है उसकी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। तब तक आपको नई आपकी जॉब के लिए और आपके फ्यूचर करियर के लिए आपको शुभेच्छा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आभार।